धरती की सबसे धाकड़ कहानी एक ऐसी बौद्ध कहानी है जो आपको प्रेरित करेगी और आपको जीवन के बारे में एक नया दृष्टिकोण देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक युवा लड़के की है जो एक छोटे से गांव में रहता है। वह एक गरीब परिवार से आता है और उसके पास बहुत कम अवसर हैं, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना है। वह दुनिया का सबसे महान योद्धा बनना चाहता है। लड़का जानता है कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठता है और कड़ी मेहनत करता है। वह प्रशिक्षण लेता है, वह अध्ययन करता है और वह खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। एक दिन लड़के को एक महान योद्धा के बारे में पता चलता है जो एक दूर दराज के पहाड़ पर रहता है। लड़का उस योद्धा से मिलने का फैसला करता है और उससे प्रशिक्षण लेने के लिए कहता है। योद्धा लड़के की दृढ़ता से प्रभावित होता है और वह उसे प्रशिक्षण देने के लिए सहमत होता है। लड़का कई वर्षों तक योद्धा के साथ प्रशिक्षण लेता है और वह धीरे धीरे एक महान योद्धा बन जाता है। एक दिन लड़के को पता चलता है कि उसके गांव पर खतरा है। एक दुष्ट सेना गांव पर हमला करने वाली है। लड़का जानता है कि उसे अपने गांव की रक्षा करनी होगी। लड़का दुष्ट सेना से लड़ता है और वह उन्हें हरा देता है। वह अपने गांव को बचाता है और एक नायक बन जाता है। लड़के की कहानी हमें सिखाती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यह हमें सिखाती है कि हम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं और अपने डर का सामना भी कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अपने सपनों को भी सच कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लड़का अब एक विजयी योद्धा के रूप में अपने गांव का हीरो बन जाता है। हर कोई उसकी प्रशंसा करता है और गांव वाले उसे लगातार सम्मान देते हैं। कुछ समय के लिए वह इस ध्यान से खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एक खालीपन का एहसास होने लगता है। उसने वह हासिल कर लिया है जो उसने सोचा था कि उसका सपना था, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। एक रात ध्यान करते समय उसे अचानक बोध हुआ, जीत का नशा और प्रशंसा क्षणिक थी। असली लड़ाई उसके भीतर थी, उसके क्रोध पर, उसके अहंकार पर और उसके उस भ्रम पर कि बाहरी दुनिया में सफलता ही उसे खुशी दे सकती है। वह समझ गया कि एक महान योद्धा होना सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति के बारे में भी है। असली लड़ाई क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को जीतने की है। इस एहसास के साथ वह एक बार फिर यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार ज्ञान की तलाश में वह बुद्धिमान शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं से मिला। उसने ध्यान का अभ्यास किया और करुणा और दयालुता के बारे में सीखा। कई सालों बाद वह एक परिवर्तित व्यक्ति के रूप में अपने गांव लौटा। वह अब शांत और विनम्र था, लेकिन उसमें पहले से भी अधिक शक्ति थी। वह अब न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक बुद्धिमान गुरु भी था। उसने गांव के लोगों को सिखाना शुरू किया। उसने उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत बनाना सिखाया। उसने उन्हें करुणा और दया के महत्व के बारे में बताया। उसने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मिलती है। यह लड़के की कहानी का असली अंत है। यह हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के बारे में भी है। यह हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के महत्व को याद दिलाती है। समय एक बहती नदी की तरह बहता गया और जो कभी युवा योद्धा था अब एक बुद्धिमान शिक्षक बन चुका था।
उसने बुढ़ापे का स्पर्श महसूस किया। एक दिन युवाओं का एक नया समूह उसके पास आया। उनकी आंखों में वही महत्वाकांक्षा झलक रही थी जो कभी उसमें भी थी। वे उसकी शानदार लड़ाइयों की कहानियाँ सुनने के लिए ललायत थे और अपार शक्ति हासिल करने का सपना देखते थे। शिक्षक धीरे से मुस्कुराया। युद्ध क्षणभंगुर तूफान है, उसने अपनी समय से घिसी हुई आवाज़ में कहा। सच्ची ताकत दूसरों को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। फिर वह उन्हें एक अलग तरह की कहानी सुनाने लगा। उसने उस समय की बात की जब एक भयंकर सूखे ने भूमि को तबाह कर दिया था। फसलें मुरझा गईं और निराशा ने ग्रामीणों के दिलों को दबा दिया। शिक्षक तत्कालिकता को समझते हुए एक छिपे हुए नकलिस्तान की खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह एक धोखेबाज रेगिस्तान के भीतर गहराई में स्थित है। कई दिनों तक उसने चिलचिलाती गर्मी, रेत के अथक तूफानों और उसे ख़त्म करने की धमकी देने वाली भूख से लड़ाई लड़ी। फिर भी वह अपने लोगों को बचाने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ता रहा। अंत में अकल्पनीय कठिनाइयों को सहने के बाद वह जीवनदायी नकलिस्तान पर ठोकर खा गया। लेकिन जैसे ही उसने ठंडे पानी के लिए हाथ बढ़ाया, उसे एक भयानक एहसास हुआ। अगर वह अकेला लौटता तो नकलिस्तान एक रहस्य बना रहता और उसके लोग तबाह हो जाते। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने लबादे को पानी से भर दिया। चीज़ों की बड़ी योजना में एक छोटा सा हिस्सा फिर भी आशा की एक किरण जगाने के लिए काफ़ी था। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी। जब तक वह गांव पहुंचा, वह एक कमज़ोर व्यक्ति था। उसका लबादा मुश्किल से नम था। फिर भी गांव वालों ने जय जयकार की। उनके हौसले पानी के वादे से ही ऊंचे हो गए। रेगिस्तान में जीवित रहने के अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए शिक्षक ने उन्हें छिपे हुए नकलिस्तान तक पहुंचाया, जो निस्वार्थता और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण था। युवा चेहरे जो शुरू में विजय के किस्से सुनने के लिए तरस रहे थे, अब एक नए सम्मान से भरे हुए थे। वे समझ गए थे कि सच्ची ताकत दूसरों पर हावी होने के बारे में नहीं थी, बल्कि व्यक्तिगत सीमाओं को पार करने और उनका उपयोग किसी बड़े अच्छे के लिए करने के बारे में थी। शिक्षक की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे शारीरिक कौशल के प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि लचीलेपन, करुणा और अटूट भावना के स्थायी संदेश के लिए फुसफुसाया जाता था, जो न केवल भूमि बल्कि दिलों को जीत लेती है। यह कहानी बौद्ध धर्म की कई शिक्षाओं को भी दर्शाती है, जैसे लड़के की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प उसे सफलता दिलाता है। लड़का कभी हार नहीं मानता और वह अंततः अपने सपने को प्राप्त करता है। लड़का अपने गांव की रक्षा करने के लिए लड़ता है और वह दूसरों की मदद करता है। यह कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह हमें सिखाती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं यदि हम कड़ी मेहनत करते हैं, कभी हार नहीं मानते और दूसरों की मदद करते हैं। तो साथियों, हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।